गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस करंट फेयर के सेशन में। और आज का हमारा सेशन रहने वाला है 22 मई 2021 का। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया बच्चा? ये किया गया है मोईद यूसैद को। किसको किया गया बच्चों? मोईद यूसैद को। अब बात की जाए बच्चों, जो भारत का है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो है अजीत डोभाल। कौन है बच्चों? अजीत डोभाल है। उसके बाद बच्चों हम बात करें, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन था? भारत का राष्ट्रीय पहला सुरक्षा सलाहकार कौन था बच्चों? तो वो था ब्रिजेश मिश्रा। कौन था बच्चों? ब्रिजेश मिश्रा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा है? ऑनलाइन फ्रेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर का किसने विकास किया है? ऑनलाइन फ्रेबी मतलब क्या बच्चों? अब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे देखे होंगे आपने, जो हैक किए जाते हैं सिस्टम, या मतलब किसी दूसरे बच्चे को वहां पे क्या किया जाता है, बैठा जाता है। मान लो पेपर आपका है और आपने किसी दूसरे बच्चे को वहां पर बैठा दिया, जिसको हम बोलते हैं कि सीटर को वहां पे बैठा दिया। अब उसका पता लगाने के लिए क्या किया गया बच्चों? फेक बस्टर नामक डिटेक्टर बनाया गया है, जो आपकी क्या करेगा, वो पहचान करेगा। तो ये किसने बनाया है, किसने विकसित किया बच्चों? ये किया गया है आईआईटी रोपड़ ने। किसने किया बच्चों? आईआईटी रोपड़ ने क्या किया है, इसका विकास किया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? हाल ही में किस देश ने हेयांग 2D उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किसने किया बच्चों? अगर इसकी बात की जाए तो ऐसा करने वाला कौन है बच्चों? क्या लगता है, नाम से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो ये कौन है बच्चों? ये है चाइना। कौन है बच्चों? चाइना ने ऐसा किया है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है? हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवाती तूफान यास, यहां पे प्यास लिखा हुआ है हिंदी के अंदर, यास, किसकी बात करें बच्चों? हम यास की बात कर रहे हैं। तो जो यास है, यास की चेतावनी दी है, इसका नामकरण किस देश ने किया है? इसका जो नामकरण किया बच्चों, वो किसने किया है? वो किया है ओमान ने। किसने किया बच्चों? ओमान ने किया है। इससे पहले जो चक्रवात आया हुआ है तोकाते, इसकी अगर बात की जाए तो इसका नामकरण किसने किया था बच्चों? इसका नामकरण किया था मेहमान ने। और जो तोकाते था कहां से उठ के आया बच्चों? अरब सागर से उठ के आया है। लेकिन यास है जो बच्चों, इसकी बात करें, ये कहां से उठने वाला है बच्चों? ये उठने वाला है बंगाल की खाड़ी में। कहां पे बच्चों? बंगाल की खाड़ी में। कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में अब क्या बन रहा है? लो प्रेशर जोन बन रहा है। और लो प्रेशर जोन बनने के कारण वहां पे क्या बनेगा? चक्रवात बनेगा। और 23-24 मई के आसपास वो क्या कर जाएगा बच्चों? पश्चिम बंगाल के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो कहा जाता है 2021 का पहला चक्रवात कौन सा? तोकाते कहां से उठा? अरब सागर की खाड़ी से। दूसरा कौन सा हो गया बच्चों? यास कहां से उठा? बंगाल की खाड़ी से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मंजूरी मिली है? तो कितने स्थलों को बच्चों? ये 6 स्थलों को। कितने स्थलों को? 6 स्थलों तक एक टेंटेटिव जो लिस्ट तैयार की गई है बच्चों, अस्थायी एक लिस्ट बनाई गई है, जिसके अंदर 6 स्थलों को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। अब बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को के अंदर कितने स्थल शामिल हैं अभी तक? 38 हैं। और अब कितने हो जाएंगे? 6 ये और हो जाएंगे। यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों?
44। अब बात की जाए यूनेस्को, जो यूनेस्को है इसका गठन कब हुआ बच्चों? अगर यूनेस्को की गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 1945 के अंदर। कब हुआ था बच्चों? 1945 के अंदर गठन हुआ। बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पे बच्चों? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस के अंदर। कहां पे हेडक्वार्टर है बच्चों इसका? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। और गठन कब हुआ था यूनेस्को का? 1945 में। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाल ही में 51 में भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहां पे हुआ है? हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो इसकी बात करें बच्चों, उद्घाटन कहां पे हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है बच्चों दिल्ली के अंदर। कौन सा मेला है ये? 51वां मेला। इसमें अगर बात की जाए घरों से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड और अपने जो जीवन शैली होती है उसके क्षेत्र में सबसे बड़ा मेला है। क्या है बच्चों? सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधीय पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की है? जो औषधीय पौधा है इसका राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा की है बच्चों। यहां पे क्या है? यहां पे बच्चों केरल है। यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे केरल है। तो इसकी घोषणा किसने की है बच्चों? इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र ने। कहा किसने की है बच्चों? महाराष्ट्र ने की है। बात की जाए यहां पे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है बच्चा? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है बच्चों? उद्धव ठाकरे यहाँ के क्या है? सीएम है। यहाँ पर एक योजना और चली है, वो योजना कौन सी बच्चों? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। कौन सी योजना बच्चों? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। यहाँ पे क्या चली बच्चों? योजना चली है। संजय गांधी और गुगमल नेवगांव नेशनल पार्क कहां पे है बच्चों? मुंबई के अंदर और सॉरी महाराष्ट्र के अंदर। संजय गांधी पार्क पूछा जाता है बच्चों। संजय गांधी पार्क कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द एनिरेट हिस्ट्री ऑफ ए प्राउन पीपल ग्रीस कबीर। इसके कुबेर ये कहां पे है बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर। महासर्ग मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए कहां पे है बच्चों? ये है महाराष्ट्र में। अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है महासार्द मंच और संजय गांधी पार्क कहां पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है। हाल ही में किस देश ने गाजा को 500 मिलियन डॉलर की मदद देने का निर्णय किया है? तो किसने किया है बच्चों? ये किया है मिस्र ने। किसने किया बच्चों? मिस्र ने ये घोषणा की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इनपुट सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया बच्चों? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। अब इनपुट सब्सिडी प्रदान करना मतलब क्या है? ये इनपुट सब्सिडी का यहां पे कहा गया जो व्यक्ति, जो भी किसान दान को छोड़कर, जो भी किसान दान को छोड़कर कोई भी अदर अगर वो फसल करता है, अगर खेती उगाता है तो उसको क्या दिए जाएंगे बच्चों? 10,000 प्रति एकड़ क्या दिया जाएगा? उसको मुआवजा के रूप में उसको दी जाएगी। सब्सिडी के रूप में इसको क्या दिए जाएंगे? 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उस किसान को सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। अब बात करें छत्तीसगढ़ की। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुआ कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कौशल्या मातृत्व योजना वहां पे हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना वहां पे शुरू की गई बच्चों। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपंदन अभियान शुरू किया। कहां पे बच्चों? छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पॉलीथीन प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के पॉलीथीन है उनके आयात पर क्या कर दिया बच्चों? प्रतिबंध लगा दिया। उनपे क्या कर दिया? उनपे रोक लगा दी। तो वो कौन सा है? वो है टर्की। और टर्की की राजधानी क्या है बच्चों?
इसकी राजधानी है अंकारा। क्या बच्चों, टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा इसकी राजधानी है। तो बच्चों ये थे 10 हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज के सेशन में हमने कंप्लीट किए। पॉसिबिलिटी है इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको कहां पे देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा आने वाली आगामी परीक्षाओं में। तो करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी है, तो इसलिए डेली इनको लगाना स्टार्ट कर दो। और इनके अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो वो कहां पे मिलेगी? वो पीडीएफ मिलेगी बच्चों कहां पे? एसके क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां से आप क्या कर सकते हो? इसकी पीडीएफ पा सकते हो। तो आज के लिए बच्चों यही सेशन है, हम इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए बाय बाय।